बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से, वाइसलेस मैंने निर्विकार, भगवान की मत पर इस समय निर्विकार वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाओ। भगवान हमें छोटी मोटी सिद्धि नहीं देता है भी, 1 जन्म की सिद्धि, 2 जन्म की सिद्धि, 21 जन्म क्या पूरे कल्प की सिद्धि है। ये आखिरी जन्म है हम सबका, मतलब हाँ, तो फिर क्या कमी रही होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वाइसलेस बन के तुम्हें 21 जन्म तो बादशाही के हैं एक तरह के, या शाहूकार, ऐसे ही किसी चीज की जहां कमी ना हो। सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है, और संग तोड़ एक संग जोड़। बाबा कई बार कहते हैं ना भी, रिश्तेदार संबंधियों में भी तोड़ निभानी है। उसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो अंत तक निभाना है सबके साथ, दूसरा है तोड़ के निभानी है। अंदर से टूटा हुआ है सबसे रिश्ता, वो वहां जुड़ा हुआ है, और सबसे हेलो हाय है, कहते हैं ना हेलो हाय, सब ठीक हो, ओम शांति ओम शांति, सबसे ये करते रहो। और किसी किसी के अंदर घुसने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, जो ज़्यादा घुसते हैं वही रोते हैं। क्योंकि कोई भी रिश्ता देखो ना, वही लड़की लड़का होते हैं। हमने यहाँ तक देखा है 2-2 साल हो गए उनको आपस में प्रेम में, जिस दिन शादी की 6 महीने, है ना, क्योंकि पहले लाइसेंस नहीं था उनके पास, है ना, लड़ने का पूरी तरह से। अब तू कौन और मैं कौन होगी। पहले ये था भी, मान लो गुस्सा आया भी तो पी लिया फोन पे, अब कितना करोगे, तो ये डर के भी कहीं टूट ना जाए। तो इस तरह से बाबा कहता है कि बुद्धि की प्रीत जो है ना, वो अब संसारियों से, दुनिया से, पदार्थों से, वस्तुओं से, किसी से अपनी प्रीत मत लगाओ। प्रीत लगानी है तो एक से लगाओ बस, क्योंकि ये दुनिया विपरीत बुद्धि है, प्रीत बुद्धि नहीं है। भगवान किसे भी विपरीत है, अच्छी चीजों से विपरीत है। उनको कहो जो उल्टा सुल्टा खाते हैं, ऐसा समझे, कुछ भी खा जाते हैं, तो उनको कहो चलो तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, उनके वो खा खा के ना जानवर ऐसी बुद्धि हो जाती है, जानवर बुद्धि, उनको सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, अच्छा, उसको कोई भी चीज खिलाओ कड़वी लगती है, मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही उनको सत्संग कड़वा लगता है, क्योंकि विषय विकारों का बुखार चढ़ा हुआ है। अच्छी बात है। तो उसको कहो ना, जो सृष्टि का अंडा है शिव बाबा, उसको याद करो। हमारे पास भी तो अंडा है, ये देखो अंडा है नहीं, हमारे पास भी तो अंडा है, ये खिला दो। शिव बाबा भी तो शास्त्रों में हिरण्य गर्भ लिखा हुआ है, सोने का अंडा, कि सृष्टि सोने के अंडे से पैदा हुई। पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवा यह विषा विधे। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। देखो कितना सुंदर सेंटेंस है। पवित्र बन के परिस्तान माने स्वर्ग, परियों का स्थान, ठीक है, जहाँ एंजल्स और फेरीज रहते हैं, जहाँ फरिश्ते रहते हैं, जहाँ परियां रहती हैं, पवित्र परियां, पवित्र फरिश्ते। तो बाबा कहते हैं पवित्र बन के परिस्तान की परियां बनना। ये भाषा दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं, कोई साधु संत महात्मा ये भाषा बोलने वाला नहीं ना, वो पवित्रता पे ज्यादा जोर देते। सन्यासी भी हमने देखा अपने फॉलोअर्स को भी नहीं कहते वे पवित्र रहो, अब तुम्हारी संतानें बड़ी हो गई हैं, कुछ नहीं कहते, उनके मुंह को भी ताले लगे हैं। क्यों? अगर घर गृहस्थ में रहते वो पवित्र हो गए तो सन्यासियों से ऊपर चले गए। माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। माता पिता कौन है हमारा? शिव बाबा है पिता, ब्रह्मा है माता। तो ब्रह्मा बाबा साकार में हमें शिव बाबा की मत देता रहता है, हमारा मॉनिटर है क्लास का।
ब्रह्मा बाबा कौन है? और सबको मॉनिटर करता है वो। अभी भी देखो उनका पार्ट है, तो सबको जो है बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा भी, कईयों को साक्षात्कार होते हैं उनके, है ना। तो ये श्रेष्ठ मत पे ब्रह्मा ने चल के दिखाया, मम्मा ने चल के दिखाया। गिनती की आत्माएं होती थी, तो उस वक़्त तो देखो 1 to 1 होता था, तो सारे जो हैं बाबा को कितने ध्यान से देखते होंगे, ये सोचो। कई जाते थे साइंटिस्ट भी वहाँ, एक माथुर होते थे, डायरेक्टर जनरल ओशियानोग्राफी के, समुद्र की जो साइंस है, उसने बाबा को देखा फर्स्ट टाइम। वो घूमने गए थे माउंट आबू, तो छोटा सा वो होता था पांडव भवन भी। बाबा को देखा, उसको देखते ही लगा यार ये साधारण आदमी नहीं। उसने अनुभव बताया, वो ज्ञान में चलने लगा। सबसे पहले हमने उसकी भी एक वीडियो देखी थी, मतलब फिल्म खींची, जिसमें उसने बोला था कि जब से मैंने राजयोग की प्रैक्टिस शुरू की है, तो जो है मैं निर्णय बहुत अच्छा लेता हूँ, हर ड्यूटी में बहुत बढ़िया से कर रहा हूँ। और यहाँ तक बताते हैं कई तो, जो बाहर विदेश में भी क्योंकि जाना पड़ता था, तो अपनी सारी चीज़ें अपने साथ रखते थे भी, वहाँ खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ऐसे भी हुए। देह अभिमानवश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। कई बच्चे भगवान को भी गाइड करने लग जाते, इसमें मम्मा नंबर 1 थी। ब्रह्मा बाबा के मुख से भी जो निकलता था, मम्मा यस के अलावा कभी कुछ नहीं कहती, है ना। तो बाबा, हम लोग ना कई बार अपने बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बड़ों को भी राय देने लग जाते हैं। और फिर मान लो आपकी बात सही भी निकल गई। मम्मा ने एक बार समझाई थी किसी को, बहनों को बुला के, बाबा को राय दे रहे थे, बाबा ऐसे कर लो ऐसे। तो मम्मा ने कहा तुम्हारी बात सही हो सकती है, मैं भी ये सब देख रही हूँ, है ना, मैं भी कह सकती हूँ, मैं तुम सबकी मम्मा भी हूँ, लेकिन मैं मौन हूँ। क्यों? क्यों मौन हूँ? मुझे भी हो सकता है दिखता हो ये तो गलत है, लेकिन मैं चुप हूँ। क्यों? कहती क्या होता है कि अगर आपने कोई बड़ों को राय दी, आपकी सही निकल गई, तो आप में अभिमान आ जाता है। देखो मैं तो ब्रह्मा बाबा को भी गाइड कर दिया। सूक्ष्म है ये बातें बहुत। अहंकार जो है ना, कब बोल पड़े पता नहीं लगता। एक बार मम्मा की पैर सुनी थी हम, बाबा बोले मम्मा हलवा बना दो। हाँ, और वो चले गए थे, इतने ट्रेन कहाँ रुकी रही, इतना हलवा बना, कहते हैं हाँ, हाँ, बस रुकी रही। हाँ, जिसके लिए हलवा बना, हाँ, उनको पुचाया, हालांकि वो जा चुके थे, हाँ, तो फिर भी मतलब उसने प्रश्न नहीं उठाया कि भाई बच्चे तो निकल गए, और बस पे बैठ जाएंगे, बस कभी भी चल सकती है बैठते ही। तो उसने कहा बाबा ने कहा है तो बनाना है, और वहाँ गए तो बस चलने वाली थी, जैसे इंतजार ही कर रहे थे, है ना। तो ये होती हैं बातें। और अगर आपको निश्चय है ना, तो ट्रेन लेट भी हो जाएगी, जहाज लेट हो जाएगा, कारण कोई भी बना। ऐसे हम सुनते हैं कईयों के अनुभव, है ना। तो बाबा आके जहाँ उसका काम होता है खुद खड़ा हो जाता है, और किसी की भी बुद्धि में प्रवेश करके बदल तो 1 सेकंड में ही सकता है। बाबा के लिए क्या मुश्किल है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति